न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल ट्रैफिक मोड़ के पास एक फुटपाथ की दुकान में लगी भयंकर आग, सब कुछ जलकर स्वाहा। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जताया शोक, इसके साथ कड़ी जांच भी होनी चाहिए मांग की। आसनसोल के संप्रीति भवन में कृति छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को आसनसोल के व्यस्त ट्रैफिक मोड़ इलाके में स्थित एक फास्ट फूड दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया, जिससे और किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। हालांकि आग इतनी तेज थी कि दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल की हानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों की सतर्कता और समय पर पहुंची दमकल टीम की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल बिजली विभाग और दमकल विभाग की ओर से जांच जारी है कि आग लगने के पीछे की सटीक वजह क्या रही। आसनसोल के सांसद एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, ये एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। सिन्हा ने आगे कहा कि टेक ऑफ के दौरान इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसे में ये और भी गंभीर मामला बन जाता है। यह हादसा कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या ये महज लापरवाही का परिणाम है? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वो इस घटना की सही तरीके से और पारदर्शी जांच कराए ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियों को रोका जा सके। मैंने कहा बहुत दुखदाई है, बहुत ही ये नेशनल ट्रेजेडी है कि इतने सारे लोगों का एक साथ इस एक्सीडेंट का शिकार होना, हादसे का, और वो भी उस प्लेन में जो एविएशन इंडस्ट्री की आन बान और शान माना जाता है। ऐसा प्लेन जो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है, वैसे प्लेन में एक साथ सेकंड्स के अंदर दोनों इंजन का फेल हो जाना और टेक ऑफ के वक्त ही उसका एक्सीडेंट हो जाना, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना का शिकार होना, जो शायद एविएशन हिस्ट्री के इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। इसकी जांच पड़ताल तो चल रही है, क्योंकि इंक्वायरी का विषय है, इसलिए इस मामले में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये षड्यंत्र है, कि मेंटेनेंस फेलियर है, कि इंजन फेलियर का कारण क्या है, क्यों हुआ, कहीं कोई साइबर क्राइम का। अब कहते हुए मुझे बहुत डर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, और ये एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जो आज आए हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं, वो लोग बताएंगे। और साथ ही साथ शोक संतप्त परिवार के लिए हम अपनी संवेदना और सहानुभूति और प्रार्थना अर्पित करते हैं, और साथ साथ ये भी कामना करते हैं जो हमारे समाज, हमारे परिवार के घायल लोग हैं, उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। मैं साथ ही साथ टाटा ग्रुप की सराहना करता हूं, जो प्लेन कंपनी को संभालते हैं, देखते हैं,
कि उन्होंने इस वक्त मुसीबत की घड़ी में 1 करोड़ प्रति व्यक्ति उन्होंने जो घोषणा की है उसकी सराहना करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों का इस इंक्वायरी के रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए, ताकि लोगों को बल मिले, लोगों के अंदर मैच्योरिटी आए, और साथ ही साथ ये जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको शक्ति मिले ये झेलने की, ये बर्दाश्त करने की। गुजरात का एक सीएम का देहांत हो गया, इसमें आपसे कुछ संबंध था उनसे? नहीं, ऐसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन हम जानते थे, हम उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, रूपाणी साहब का। लेकिन ऐसे और बहुत सारे परिवार हैं अभी, और जैसे जैसे नाम आता जाएगा, ये दर्दनाक भाव से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे और नाम आता जाएगा वैसे वैसे हम और करीब से समझेंगे किसने क्या। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, रूपाणी साहब तो हमारे परिवार, हमारे समाज के थे ही, लेकिन और जितने लोग भी थे वो भी भारत के अपने परिवार और अपने समाज के थे। हम उनके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आसनसोल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ट्रैफिक विभाग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आसनसोल के हटन रोड को जाम मुक्त करने की मांग प्रमुखता से की गई। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि हाईवे पर जहां तहां बैरिकेड लगाकर पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग से सड़क पर अव्यवस्था फैल रही है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं ने ट्रैफिक पुलिस से इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई करने की मांग की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद एसएम मुस्तफा, शाह आलम के अलावा कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। नेताओं ने कहा कि अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। डीसी को बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से बैरियर जो पूरा सब जगह लगा करके जो वो चेकिंग का नाम पर आम आदमी को जो असुविधा हो रहा है, खास करके जो लोग स्कूल टाइम में या फिर जो एम्बुलेंस के गाड़ी या इमरजेंसी गाड़ी या शादी बाराती या धार्मिक का को भी जाने के लिए अगर आप देखिएगा तो आप उस जगह में सही से पहुंच नहीं पाइएगा। उसका नाम पर मोटा मोटा वसूली होता है। आप देखिएगा आसनसोल से रानीगंज तक जिस तरीके से रोड के ऊपर में बैरियर लगा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा मसला है। वो बैरियर का नाम पर देखिएगा पैसा वसूली करता है। बोलिएगा तो हम लोग वीडियो बना करके दिखा देंगे। रास्ता घाट में बैरियर कैसे सटा देता है, उससे भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा हादसा होने का ये होता है। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि बार बार भालबो स्टेशन का पास जैसे जाम लगता है, और ये जो हटन रोड का पास में जिस तरीके से जाम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो पूरा आसनसोल शहर का मतलब पूरा आसनसोल का जाम है हटन रोड, जो हॉस्पिटल जाने से लेकर करके स्कूल से सब जगह मेन जगह पर में जिस तरीके से 4-5 टेम्पो ट्रैफिक का पास में लगा हुआ रहता है। ये जो अगर यदि जाम इसमें नहीं हटता है, नहीं करता है, तो ये जो ट्रैफिक का जो हम लोग का डीसी है किस लिए है? सिर्फ पोस्ट लेने के लिए है या आम आदमी को सुविधा के लिए? वो तो हम लोग के लिए ही है। डीसी साहब किस लिए यहाँ पर बैठा हुआ? तो वो पोस्ट छोड़ दे, डीसी का पोस्ट हटा दे, ट्रैफिक का पोस्ट हटा दे, आम आदमी ट्रैफिक का काम करेगा। अगर ऐसा होगा तो छोड़ दे डीसी का पोस्ट, जो जाम नहीं हटा पा रहा है। पूरा जाम है आपका हॉस्पिटल जाने का रास्ता में, इससे आम आदमी को बहुत असुविधा हो रहा है। इसका डीसी साहब को देखना। दीघा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बनाए गए भव्य जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि इस मंदिर का प्रसाद बंगाल के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी के तहत अब राज्य भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर बोरो में भी इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बोरो अध्यक्ष डॉक्टर देबाशीष सरकार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस बोरो के अंतर्गत आने वाले सभी पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि आगामी 22, 23 और 24 और 25 जून को पार्षद स्वयं घर घर जाकर जगन्नाथ मंदिर का पवन प्रसाद आम जनता तक पहुंचाएंगे। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए वितरण की रूपरेखा, जिम्मेदारी और संसाधनों की चर्चा की गई। डॉक्टर देबाशीष सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस पहल से लोगों को धार्मिक आस्था से जुड़ने और सामाजिक समरसता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पार्षदों ने भी इसे पूरी श्रद्धा और तत्परता से संपन्न करने का आश्वासन दिया। আজকে মূলত আমাদের মিটিং ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে জগন্নাথ মন্দির হয়েছে তার যে সুভিনিয়ার প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন
এই ব্যাপারেই আমাদের এসআর অ্যাসোসিয়েশনের সব ডিলার্সের সঙ্গে আজকে মিটিং ছিল যে তাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা এই কাজটা করব এবং আমাদের স্থানীয় যারা আছেন কাউন্সিলর তারাও প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যে এটা দেবেন এই ব্যাপারে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে আমরা কীভাবে এটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে এই জিনিসটা কীভাবে পৌঁছে যাবে। কী কেউ দেবেন আপনারা? তো আমরা এতে ঠাকুর জগন্নাথ দেবের ফটো থাকবে, তা চরণামৃত কিছু সুভেনিয়ার এই ধরনের জিনিস থাকবে। তো কতদিনের মধ্যে শুরু হবে এটা? এটা আমরা তারিখ রেখেছি 22, 23, 24, 25, কিন্তু 22 তারিখটা যেহেতু এসআর সব ক্লোজ থাকে, 21 তারিখ যে সোমবার পড়ছে ক্লোজ থাকবে, আমরা এটা মঙ্গলবার থেকে শুরু করব, অর্থাৎ 22 তারিখ। কোন কোন এলাকাতে দেওয়া যাবে? এটা আমরা যেটা করছি আমাদের বড় 6 অন্তর্গত যে 8খানা ওয়ার্ড আছে, আমরা 8খানা ওয়ার্ডে একসঙ্গে এটা শুরু করব 22 তারিখে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ সেটা আমরা 25 তারিখ ধার্য হয়েছে, 25-এর মধ্যে ছিল, আমরা তার আগেই এটা কমপ্লিট করে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবো। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के आह्वान पर देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी इस बिल के खिलाफ विरोध स्वरूप मानव बंधन किया गया। रेलपार क्षेत्र में आयोजित इस मानव बंधन कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के कई लोग सड़क किनारे हाथों में हाथ डालकर खड़े हुए और इस बिल का प्रतिवाद किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम समाज के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने और मुस्लिम समाज को कमजोर करने का एक प्रयास है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ह्यूमन चैन, इंसानी जंजीर, मानव बंधन की शक्ल में खामोश एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इसके खिलाफ वो काला कानून जो 2025 में, उससे पहले बिल था, अब वो कानून की शक्ल में हो गया। आज हमारा ये धूप में इस गर्मी की शिद्दत में खड़ा रहना दरअसल मेरा उस कानून के खिलाफ एहतजाज है और हम अपने दुख का इजहार करते हैं। साथ ही आज कल के प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए हैं, उस हादसे के जो शिकार, उस हादसे का भी गम है और हम उन तमाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, उन मरहूमीन के साथ। और इस दुख की घड़ी में, इस गम की घड़ी में हम उन तमाम उस हादसे और घटने में मारे जाने वालों के उसके साथ दुख में और उनके परिवार के साथ, उनके अहले खाना के साथ हम लोग सब बराबर के शरीक हैं, गम और दुख का इजहार करते हैं।
आसनसोल के समृद्धि भवन में नेताजी सुभाष क्रीड़ा संस्कृति सदन की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षा तथा खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृति छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल के सांसद व फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा उपस्थित थे। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस नेता अशोक रुद्र, शिवदासन दासु, मेयर परिषद सदस्य सुब्रतो अधिकारी, गुरुदास चैटर्जी, मेयर विधान उपाध्याय, पार्षद वसीमुल हक, गुरमीत सिंह, समाज सेवी सुरजीत सिंह मक्कड़ समेत कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। सम्मान मिलने से छात्रों की आत्मविश्वास बढ़ती है और वे शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ उपस्थित बच्चे बेहद प्रतिभाशाली हैं और संस्था द्वारा किया गया ये प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की मेहनत को सम्मानित करना और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना था। मंच से अतिथियों ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और समाज में शिक्षा व खेल के महत्व को रेखांकित किया। मुझे कहा गया है कि छोटा स्पीच देने का, ज्यादा लंबा स्पीच नहीं देने का। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बट मैं दो बातें कहना चाहूंगा, छोटे स्पीच नहीं, कि 3 तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं। एक जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं। दूसरे जो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरे जो आर्ट एंड कल्चर में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, एक्टिंग में या सिंगिंग में, संगीत, रविंद्र संगीत, इसमें बहुत अच्छे होते हैं। देखा होगा तीनों कभी साथ नहीं चलते हैं, और खासकर पेरेंट्स से कह रहा हूं, कभी साथ नहीं चलते हैं। रेयरली आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, म्यूजिक में भी बहुत अच्छा हो और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हो। रेयरली देखा होगा, नहीं के बराबर मैंने तो आज तक नहीं देखा है। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,